फिर से दोस्तों एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ, जो कि हमारे पास बजाज की पल्सर 150 BS6 बाइक। और इस बाइक में प्रॉब्लम क्या है कि बार बार यानी कि कंप्रेसर चली जाती है। और इसी के साथ साथ हम कंप्रेसर बनाने के लिए ना जाने कितना बार इसकी हेड में यानी कि ऑयल डाल डाल के मैकेनिक यानी कि कंप्रेसर बनाते हैं, फिर देते कस्टमर को, फिर यानी कि उसी तरीके से दिक्कत करने लगता है। तो आज की इस वीडियो में फाइनली हम ये चीज़ जानेंगे कभी भी इस तरीके से प्रॉब्लम करती है, ताकि हमें इसकी जड़ से प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होगा। और इसी के साथ साथ इस बाइक में पिकअप की प्रॉब्लम और वाइट स्मोक भी यानी कि हल्का दे रही है। तो यहाँ पे अगर हम किक लगाते हैं तो ये देखें, किक के अंदर यानी कि ज़रा सा भी कंप्रेसर नहीं है। हम अगर चाहेंगे तो इसके हेड में यानी कि थोड़ा सा ऑयल डाल के इसकी कंप्रेसर बना के कस्टमर को दे देंगे, पर क्या होगा फिर यानी कि उसी तरीके से ये दिक्कत करेगी। यहाँ से अगर हम किक लगाते हैं, सेल्फ लगाते हैं, तो यानी कि स्टार्ट होता ही नहीं है। तो फाइनली चलिए आखिर इसे सही तरीके से बिल्कुल परफेक्ट, ताकि इस तरीके से फिर दोबारा दिक्कत ना करे, उस तरीके से बनाने में हमें क्या क्या इसमें पार्ट्स को डालना पड़ेगा। तो चलिए हम ये सभी चीज़ें ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो यहाँ से हमने हेड की कवर को यानी कि टैपिट रॉकर की जो कवर होता है उसे निकाल लिया है। और फाइनली यहाँ से हमने टाइमिंग चेन को भी चेक किया। टाइमिंग चेन भी यानी कि पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। और हालांकि स्टार्ट होता तो हम चेक कर लेते कि टाइमिंग चेन की साउंड किस तरीके से है, और आपको भी हम दिखा देते, पर स्टार्ट नहीं हो रहा था इसीलिए। तो यहाँ पे इसकी रबड़ वगैरह सारी चीज़ आपको निकाल लेना है। और यहाँ से हम क्लच प्लेट को भी ओपन करेंगे, जिसमें इसकी पिकअप डाउन थी। और इंजन ऑयल हमने देखा पूरा यानी कि ब्लैक हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा काला हो चुका था। यहाँ से इस चारों 10 नंबर की बोल्ट को हमें बाहर निकालना है। और इसकी जो गुना होता है गाइज, वो उल्टा गुना होता है इस नट की। ये देखें, जिस तरफ हम टाइट करते हैं उसी तरफ यानी कि इसे खोलना होता है। ये इसकी सेंटर भी यानी कि कट चुका है, और मेरे ख्याल से हब भी कटा है। तो इसमें फाइनली हम सेंटर, हब और क्लच प्लेट पूरा और बिल्कुल जेन्युइन डालेंगे। यहाँ से इस पेनियन को हमें निकाल लेना है, ताकि टाइमिंग चेन हम आराम से खोल सकें। यहाँ पे एक लॉक होता है, बहुत छोटा सा चाबी। फिर इस टाइमिंग चेन को बाहर निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम टाइमिंग चेन की लिंक देखते हैं कितना लिंक है। और ये हालांकि साइलेंट चेन होता है इसमें। पिस्टन यानी कि प्ले हो चुका है, देखिए आप, पिस्टन घिसने के कारण से प्ले आ जाती है। और हालांकि इसकी रिंग जो है, रिंग भी यानी कि घिसा है। तो हमें कनेक्टिंग को भी चेक करना होगा। अगर कनेक्टिंग ख़राब होगी, प्ले होगा, तो इस कनेक्टिंग को भी हमें चेंज करना होगा। पिस्टन की पहले लॉक निकालना होगा गजन पिन की। तो यहाँ से आप इस तरीके से यानी कि चेक कर सकते हैं कनेक्टिंग। और ज़्यादातर गाइस सही जो तरीका है चेक करने का, वो साइड प्ले से ही हमें पता चलता है। अगर ज़्यादा साइड प्ले है तो आप समझे कि यानी कि कट चुकी है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने काम क्या कराया, हेड के अंदर दोनों वाली यानी कि नया डलवाया। ये देखें आप, इन दोनों वल को हमने नया डलवाया। वल यानी कि ख़राब हो चुका था। तो कंप्रेसर से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम करती है तो वल को आपको चेंज करना है। और गाइड अगर ख़राब है तो गाइड को भी चेंज करना है। यहाँ पे हमने जो सिलेंडर में बोर कराया वो यानी कि क्रॉस बोर, और 25 नंबर का हमने पिस्टन डलवाया। ये देखिए आप, क्रॉस बोर यानी कि इस तरीके से अगर हम क्रॉस बोर कराते हैं तो यानी कि ज़्यादा लाइफ होता है हमारे पिस्टन की, जल्दी स्मोक करने की प्रॉब्लम नहीं आती है। ये 25 नंबर का पिस्टन जो कि गोच कंपनी में हमने लगाया।
अब यहाँ पे फाइनली इसे हमें सेट करने के लिए सबसे पहले नीचे एक वाशर डालना है इस तरीके से, और फिर यहाँ पे ऑयल सील डालना है। ऑयल सील लगाने से पहले इसमें हमें थोड़ा सा ऑयल डालना है। वल में हमें हल्का हल्का ऑयल डाल के तभी हमें वल को सेट करना है। यहाँ पे दोस्तों हमने रिंग को यानी कि सेटिंग किया इस तरीके से। किसी भी रिंग की गैपिंग यानी कि एक जगह पे नहीं होना चाहिए। टॉप 1 का हमने ऊपर रखा इनके साइड, और टॉप 2 का नीचे, और पतला वाला जो ऑयल रिंग होता है वो यानी कि साइड में रखा। सिलेंडर जब भी आप इसकी लगाते हैं तो यानी कि सीधा यानी कि बीच में रख के आप इसे लगाएं, और सिलेंडर लगाते टाइम ऐसा ना हो कि हमें सिलेंडर को फिर बाद में घुमाना पड़े सेटिंग पे बैठाने के लिए, उस तरीके से नहीं होना चाहिए। आप हल्का यानी कि सेटिंग पे लाके हल्का लेफ़्ट राइट करेंगे, रिंग यानी कि अच्छी तरीके से फिट हो जाएगी। यह देखिए आप, बिल्कुल यानी कि सेटिंग, अगर एक धान बराबर इधर उधर हमें करना पड़ता है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 1 इंची 1.5 इंची कभी कभी हमें घुमाना पड़ जाता है, तो उस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि इसमें स्टेक नहीं होता है। स्टेक रहता है जब यानी कि लगा हुआ, तो उस समय हमें लगाने में थोड़ा ठीक लगता है, हमारा सिलेंडर घूमता नहीं है। सिलेंडर फिट करने के बाद दोनों गाइड को लगा के फिर आपको इस पैकेट में हल्का बॉन्ड का इस्तेमाल करना है, रिजिड बॉन्ड का। इस गाइड को आपको चेक कर लेना है, फ्री होना चाहिए। ये गाइड हमारा सही था, सिर्फ हम टाइमिंग चेन को लगाएंगे इसमें। फिर यहाँ हमें हैट को फिट करना है। ये गाइड ये तरफ आने के बाद थोड़ा यानी कि दिक्कत होता है, जल्दी सेटिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे हमने इसे फिट कर दिया है, और चलिए ऊपर हम रोकर और टाइमिंग चेन को लगाते हैं। तो ये टाइमिंग चेन दोस्तों 100 लिंक का आता है, यानी कि 100 लिंक का, और ये साइलेंट चेन होता है। और यहाँ पे चाहे आप यानी कि इस पॉकेट को निकाल के लगा सकते हैं, या तो कैब में लगा हुआ अगर रहता है तो उस तरीके से भी आप सेटिंग कर सकते हैं। यानी कि जिस तरीके से आपको सुविधा होता है उस तरीके से आप फिट कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों हमने टाइमिंग वगैरह मिला के सेटिंग कर दिया है। अब इन सभी स्टेक को हम टाइट करते हैं और क्लच की सेटिंग करते हैं। यहाँ पे तो फाइनली हमने सेटिंग कर दिया। अब चलिए हम सबसे पहले क्लच प्लेट फिट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सेंटर लिया, हब लिया, और ये क्लच प्लेट बिल्कुल जेन्युइन डाल रहे तीनों पार्ट्स को। अगर आपको ये चीज़ लगे कि प्रेशर प्लेट ख़राब है या दाग आ गई है या टेढ़ा हो गया है तो आपको प्रेशर प्लेट को चेंज कर देना है। अगर हम प्रेशर प्लेट को चेंज नहीं करते हैं तो फिर यानी कि हो सकता है कि जल्दी हमारी क्लच प्लेट डाउन होने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो यहाँ पे आप क्लच प्लेट सही तरीके से देखें, बिल्कुल जेन्युइन क्लच प्लेट है। तो इसमें एक क्लच प्लेट और एक प्रेशर प्लेट, एक क्लच प्लेट, एक प्रेशर प्लेट, इस तरीके से आप इसे सेटिंग कर सकते हैं।
और इसमें यानी कि ऑयल डालना होता है। ये सूखा क्लच प्लेट होता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि पहले यानी कि ऑयल में इसे क्लच प्लेट को भिगा सकते हैं, या तो लगाने के बाद भी आप इसमें ऑयल डाल के इसे घुमा दें, बस ये बिल्कुल मस्त हो जाएगी। और यहाँ सेंटर और हब में एक बिंदी होता है जो कि दोनों को हमें आमने सामने रख के लगाना है, तभी क्लच और हब, सेंटर और हब की सेटिंग होता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से यानी कि ऑयल डाल रहे हैं इसमें। और मैं ज़्यादातर गाइज बता देता हूँ कि जब भी मैं क्लच प्लेट सेट करता हूँ तो इसी तरीके से यानी कि क्लच में ऑयल डालता हूँ। और यहाँ से आप इस तरीके से घुमाते बिल्कुल यानी कि सभी क्लच प्लेट में ऑयल चला जाता है। मैं दिखाता हूँ आपको खोल के यहाँ से सेंटर को निकाल के। ये देखिए आप, सब ऑयल बिल्कुल प्रॉपर चला गया है। अब यहाँ पे जो ये टाइमिंग है इस बैलेंसर की, यानी कि ये साइड में और यहाँ पे एक बिंदी होता है। तो मैं सबसे पहले सीजर गियर को फिट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो इसे आप इस तरीके से चेक कर लेना है किस तरीके से ये यानी कि टाइट हो रहा है। तो यहाँ पे फिर इसे लगा के हम 2 चूड़ी पे यानी कि इसे टाइट करते हैं। और फिर इसे इस तरफ, ये देखें, एक का यानी कि लेफ़्ट और ये एक का इधर और एक का उधर, इस तरीके से यानी कि करना होता है इसकी टाइमिंग। उस बैलेंसर में एक बिंदी होता है और चेसिस में एक बिंदी होता है चैम्बर में, उसे यानी कि दोनों आमना सामना रखना है आपको। और यहाँ क्रैंक यानी कि जो पिस्टन है वो हमारा टॉप पे होना चाहिए, तभी हम टाइमिंग को सेटिंग कर सकते हैं। इतना करने के बाद फाइनली हमारा टाइमिंग बिल्कुल सेटिंग हो चुका है। तो यहाँ पे आप देखें, एक इस पॉकेट में बिंदी होता है और एक चैम्बर में, और एक यहाँ पे कट का निशान और चैम्बर में। इसे यानी कि टाइमिंग में रख के तभी हमें सीजर गियर को अंदर की ओर डालना है। इसके अंदर भी एक वाशर और बाहर भी एक वाशर डालना है। यहाँ पे 3 बोल्ट लगेगा जो कि इसमें हमें लगा के टाइट करना है, और फिर हमें क्लच को सेटिंग करना है। यहाँ पे इस वाशर में यानी कि कोई भी उल्टा सीधा नहीं होता है, चाहे आप इस तरफ या इस तरफ किसी भी तरीके से डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पे क्लच प्लेट को डालना है। जब ये सेटिंग पे नहीं आता तो जल्दी थोड़ा यानी कि दिक्कत करता है, टाइट लगता है ये। ये देखिए, ये बिल्कुल बैठ चुका है। और इस तरीके से आपको देख लेना है, यानी कि ये फ्री होना चाहिए। इस बोल्ट की जो गुना होता है वो यानी कि उल्टा होता है। आप जिस तरीके से खोलते हैं यानी कि उसी तरफ ये टाइट होता है। ये देखिए, इस तरफ आपको टाइट करनी है ऐसे करके। और चलिए दोस्तों, यहाँ से हम सारी स्प्रिंग को लगाते हैं, क्लच की सेटिंग करते हैं और टैपिट वगैरह की यानी कि सेटिंग करके फिर हम आगे ये चीज़ दिखाते हैं आपको कि बाइक की साउंड किस तरीके से आया और बाइक के अंदर कंप्रेसर आया कि नहीं आया। टैपिट की हम सेटिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम बाइक को फाइनली स्टार्ट कर दिए है और आप इसकी साउंड देखिए किस तरीके से है, और ज़रूर आप कमेंट करें। तो हमने गाइज बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या पार्ट्स डाला। हमने टाइमिंग चैन डाला, बल्ब डाला, ऑयल सील डाला, पिस्टन डाला, बोर कराया और क्लच प्लेट, सेंटर हब और पैकिंग वगैरह
इंजन ऑयल यानी कि और दोनों स्पार्क प्लग को यानी कि चेंज किया। तो इतना काम करने के बाद फाइनली बाइक जो है बिल्कुल कंप्लीट और पिकअप भी बिल्कुल न्यू जैसा आ गई। तो चलिए हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करें, लाइक करें और आगे किस तरीके से वीडियो चाहिए ज़रूर आप कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।